हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सामान्य सर बच्चा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जेई एडवांस 2026 का ये क्वेश्चन। क्योंकि बेटा हमने संकर्षण बैच में प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया है, तो जेई एडवांस का क्वेश्चन करना बनता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड v from a point O at an angle theta with the horizontal plane such that it passes through the point P at a height 1 meter and horizontal distance 5 meter from O as is shown in the figure. If acceleration due to gravity is g meter per second square, then correct statements is or are. तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो क्या हमको x और y में रिलेशन दे रखा है, मतलब कि मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यार बेटा, यस सुनो। अब y की वैल्यू दे रखी है आपको 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है। तो भाई प्लेस कर देंगे y इज इक्वल टू 5 tan थीटा माइनस g/2 इंटू में 25 बाय वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस। सॉरी। अब इसी में हमको सारी वैल्यूज पुट कर करके देखना है ऑप्शन वन में। थीटा बराबर कितना है बेटा 45 डिग्री। प्लेस द वैल्यू 1 5 इंटू में 10 45 1 माइनस g/2 इंटू में 25 अपॉन में वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1/2 बेटा। 45 डिग्री डालना है ना। ठीक है, ये 2 से ये 2 को कैंसिल आउट कर दिया। ये बनेगा 1 बराबर 5 माइनस में 25g/वी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर से आप देख सकते हैं वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेते हैं। 25g/वी स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है बेटा? 25g/4। ठीक है, तो भैया आपको तो v भी पूछा था, तो v कितना आ गया हमारे पास? अंडर रूट ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 5√g/2। क्या बात है, पहला ऑप्शन तो हमारे पास 100% मैच हो गया। अब देखो थीटा इक्वल टू 45 पे ही दूसरा ऑप्शन भी दिया है, तो उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। भाई वी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? x tan थीटा 1 हो गया माइनस का g/2 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर दैट इज 25g/4 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1/2। 2 से 2 को काटा, g से g को काटा, ये 4 को ऊपर लेके जाएंगे। y बराबर कितना आ जाएगा? x माइनस 4x² बाई 25। अब आप बोलोगे सर इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हो बेटा? देखो मेरे को रेंज चाहिए क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे को चीजें पूछनी है। तो भैया y0 होता है मैक्सिमम हाइट पे, x बराबर 1 माइनस 4x/25। अच्छा जी, हाँ सर दिमाग तो लगाया है जोरदार वाला। तो भाई देखो, एक तो बन गया x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ रहा है? x बराबर 25/4। और क्या मेरे को एक चीज पता है कि यही होती है रेंज, तो रेंज आ गई मेरे पास कितनी? 25/4। अच्छा, तो भैया रेंज कितना आ रहा है? रेंज आ रहा है मेरे पास कितना बन रहा है बेटा? ध्यान से देखो, रेंज आ गया मेरे पास लगभग लगभग 6.25 मीटर, है ना। तो भैया मैंने बोला कि r/2 निकालो। r/2 कितना आ जाएगा? 6.25 अपॉन में 2। तो भैया r/2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3.125। अच्छा ठीक है। अब भैया 3.125 पर क्या मैं बोल सकता हूँ 5 इज ग्रेटर देन r/2? अच्छा, क्यों निकाल रहे थे सर? आप समझ में आ गया भाई। ये देखो ऐसा जा रहा होगा पार्टिकल। हाँ सर, अरे बेटा ये r/2 पे मैक्सिमम हाइट हो चुकी है, उसके बाद वो p से पास कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बेटा मैंने एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जिसमें हमारा ए और बी करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, नाउ नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो देखो एक बार मैं पूरा स्लाइड को क्लीन कर देता हूं। ए और बी आ चुका है हमारे पास। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो भैया वापस से देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे आते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2g एक्स स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस नो बेटा। तो यहां पर से आप देखो अगेन y की वैल्यू तो 1 है, x की वैल्यू 5 है। tan थीटा माइनस g/2 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, x की वैल्यू भी तो डाल सकते हैं ना। एक मिनट, x की वैल्यू भी हम लोग डाल सकते हैं।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पर से देखो x की वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा 25। अब उनने क्या दे रखा, थीटा बराबर 30 डिग्री। देखो बेटा 1 बराबर 5/√3 माइनस g/2 इंटू में 25 बाय v²। भाई देखो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/4। 2 से इस 2 को काट दो तो भैया यहाँ पर से देखिए कितना आ रहा है 25g/3v² बराबर कितना बनना है 5/√3 माइनस 1। 5/√3 लगभग लगभग 2.88 के आसपास आता है। तो 25g/3v² बराबर 2.8 ले लेते हैं माइनस का 1। तो ये आ रहा है 25g/3v² बराबर बनेगा 1.8। तो भैया v² कितना आ रहा है 25g/3 इंटू 1.8 या 5.4 समथिंग आएगा। तो v²/g की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 5 ना। तो v²/g की वैल्यू लगभग लगभग मेरे पास कितना आ रहा है यार, एक मिनट मैंने, ओ ये 50 आएगा। इंटू में 2 भी तो है, इंटू में 2 भी है, अरे इंटू में 2 भी है तो भैया यहाँ पर 2 भी लिख लो। तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा 5.45, ये आएगा 6 तो 4 8 के आसपास आएगा लगभग लगभग 8 8.8 समथिंग कुछ बनेगा ये। ठीक है, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटा, प्योर रफ कैलकुलेशन। और ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना रहेगा, थोड़ा बहुत तो आसपास का लेना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर से आप देखो आपको v²/g की वैल्यू मिल गई। मैंने बोला रेंज निकाल दो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है v² sin 2θ/g। हाँ सर, तो v²/g की वैल्यू है तुम्हारे पास 8.8 इंटू में इसको लिख दो √3/2। तो भैया रेंज जो आएगी तुम्हारे पास वो कितनी आ जाएगी भाई, 2 से इसको काटो 4.4 इंटू में 1.7। तो ये लगभग बनेगा 1.7 7.6 के आसपास। अब देखो रेंज बाय 2 कर दो, रेंज बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.6 का आधा, तो ये बनेगा 3.8 समथिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, 3.8 रेंज बाय 2 आ रहा है तो यहाँ पर देखो 3.8 मतलब लगभग यहाँ पर, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। और उसके बाद वो पी पॉइंट पे पहुंचेगा। समझ में आ रहा है बेटा। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वो पी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो भैया ये तो गलत ही हो गया पार्टिकल। तो भैया इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, तो ये तो गलत हो गया। तो सी वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, अब डी वाले के ऊपर चल देते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा, डी वाले के ऊपर चल देते हैं। अभी तक मैं कौन कौन से लगा चुका हूं, ए और बी। हमने सी को गलत प्रूफ कर दिया। डी वाले के ऊपर देखिए y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 g(x²) अपॉन में v² cos² थीटा। y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 5। तो 1 बराबर 5 tan थीटा माइनस 1/2 g(x²). तो यार ये तो हो गया 25 अपॉन में v² cos² थीटा। मैंने बोला tan थीटा को आप 1/5 डाल दो, यही तो दिया उन्होंने फोर्थ ऑप्शन। तो 1 बराबर 5 इंटू 1/5 माइनस 25g/2 v² cos² थीटा। भाई थीटा की वैल्यू भी नहीं डालनी पड़ेगी भाई, cos थीटा नॉन जीरो होगा। 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस क्या आ जाएगा 25g/2v² cos² थीटा। तो मतलब कि मेरे को यहां से क्या मिल गया, 1/v² मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भैया v बराबर क्या आ रहा है इनफाइनाइट। तो भैया ये भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन ए एंड बी विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप कि बेटा आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।